अच्छा, ये जो सी वीडियो छोटी सी है, इसका कोई है ऐसा जिस तरह से पर्पस नहीं है या ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं, जस्ट वैसे ही कुछ याद रखने के लिए कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन के अंदर हमारे दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, एक हायरार्कियल सिस्टम है और एक नॉन स्पेसिफिक या डिफ्यूज़ न्यूरोनल सिस्टम है। हायरार्कियल सिस्टम का मतलब समझ आ रहा है कि इसमें स्टेप्स होंगे, मतलब हायरार्की होगी, एक न्यूरॉन होगा, फिर दूसरा न्यूरॉन होगा, तीसरा न्यूरॉन होगा, मतलब एक हायरार्की के अंदर न्यूरॉन्स चल रहे होंगे। डिफ्यूज़ सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक ही न्यूरॉन होता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है हायरार्कियल सिस्टम में इस तरह की न्यूरॉन वाली स्टेट जो है जिसमें एक से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा से तीसरा न्यूरॉन होता है, तो वो किस में होता है? वो सेंसरी मोटर सिस्टम जो हमने सारे पढ़े उस सब में होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास अब ये सेंसरी मोटर सिस्टम हो गया, और डिफ्यूज़ जो सा है सिस्टम, उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि वो सारे के सारे न्यूरॉन ऐसे होंगे जो कि सीएनएस के अंदर होंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर ही कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये दो बातें स्पेसिफिक हो गई। यहाँ पर पेरिफेरी के अंदर भी न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स वगैरह जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड और सीएनएस के और मतलब सिंपल सीएनएस के अंदर ही लोकेटेड है सारे न्यूरॉन्स, ठीक है, डिफ्यूज़ है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं बताना शुरू करता हूँ, और ये सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं, मतलब उनके फंक्शन के साथ रिलेटेड है। पहले नंबर पे ये बात है कि मैं इन सब के अंदर किसी बात करूँगा, न्यूरॉन की सेल बॉडी की बात करूँगा, उसके एक्सॉन के बारे में बात करूँगा, और उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करूँगा, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स से रिलेटेड जो उनसे रेलेवेंट पॉइंट है वो रिसेप्टर्स की बात है, उनके बारे में बात करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो हायरार्कियल सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास दो किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, एक रिले और या प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स होते हैं, और लोकल सर्किट न्यूरॉन्स होते हैं। ये पिक्चर जहन में आ गई तो बस काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्शन या रिले न्यूरॉन्स, प्रोजेक्शन से वैसे समझ आ रहा है कि लंबी कोई बात होगी, कोई दूर फेंकने की बात की जा रही होगी, तो उसका मतलब है कि न्यूरॉन जो हैं इनके एक्सॉन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, सेल बॉडी जो है उसी हिसाब से बड़ी हो जाती है। और ये मैंने किसकी बात की? सेल बॉडी की बात कर ली। एक्सॉन की बात की तो सेल एक्सॉन जो है वो लॉन्ग होगा, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाएगा, और इसके कोलैटरल जो हैं वो हमारे पास लोकली भी जाएंगी, क्योंकि बेसिकली लोकल सर्किट न्यूरॉन की जब मैं बात करूँगा तो फिर ये वाली बात भी याद आ जाएगी, कोलेटरल्स की बात भी। और फिर इसमें न्यूरॉन जो हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज़ करते हैं वो ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, और न्यूरॉन्स भी एक्साइटेटरी हैं, ठीक है, एक्साइट करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स को। और इसके बाद हमारे पास इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं वो आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद है कि आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स पर बेसिकली जाके इनके न्यूरो ट्रांसमीटर जाकर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये वाले रिसेप्टर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये बात होगी। सो ये चीज़ें आपस में लिंक होगी, समझ में भी आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, और लोकल सर्किट न्यूरॉन्स जो हैं उनके बारे में किस तरह से याद रहेगा? वो इस तरह से याद रहेगा कि लोकल सर्किट जो हैं वो इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, लोकली वहाँ पर मौजूद है, तो ये उसी हिसाब से इनकी सेल बॉडी जो है वो छोटी होगी, एक्सॉन भी जो है वो छोटा होगा, और करीब भी जो है वो निकल कर अर्बोराइज करके, अर्बोराइज डिवीजन मेरे ख्याल में कहते हैं, डिवाइड ब्रांच करके लोकली किसी सेल बॉडी के ऊपर जाके लग जाएगा, उधर पिछली सेल बॉडी के ऊपर। और ये इनहिबिटरी एक्टिविटी होते हैं, तो इसी हिसाब से गाबा या ग्लाइसिन रिलीज़ कर रहे होते हैं। और बाकी इसके अंदर ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। और बाकी ये बात है कि इस पिक्चर से मुझे ये भी पता लग गया कि इसमें दो किस्म के पाथवे चल रहे होंगे, एक फीड फॉरवर्ड होगा और एक फीड बैक होगा, ठीक है। तो इन कौन सा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक सिस्टम होता है, स्पेशल क्लास का सिस्टम होता है, इसको एक्सोनिक साइनेप्सिस कहते हैं, यानी एक्सॉन्स ही प्री सिनेप्टिक एक्सॉन्स को एक्ट करते हैं, और उसकी वजह से वो फीडबैक सिस्टम कह लें या बेसिकली इनिबिशन कर रहे होते हैं। यहाँ से हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं, ये ब्लॉकर्स रिलीज़ होते हैं, यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज़ नहीं होने देते हैं। सो एनीवेज ये बात होगी। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक हो गई बात। बाकी इसने एक बात बस फालतू की हुई है कि जो सीएनएस है उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, और इसी वजह से हमारे पास जो मैनिपुलेशन जो है वो फिर जब हम करते हैं बाहर से एजेंट्स देकर, ड्रग्स देकर, तो हमारे पास वाइड स्प्रेड इफेक्ट समटाइम्स आ जाते हैं, समटाइम्स या मोस्टली इसने लिखा हुआ है। सो यहाँ तक तो सारी बात होगी, न्यूरॉन्स के हमने करेक्टरिस्टिक्स बता दिए। और अब मैं आ जाता हूँ डिफ्यूज़ न्यूरोनल सिस्टम के ऊपर। डिफ्यूज़ न्यूरोनल सिस्टम के अंदर सेल बॉडी के ऊपर आते हैं। सेल बॉडी उनसे है वो हमारे पास छोटी होगी, और इसके अंदर हायरार्कियल सिस्टम तो है नहीं, तो इसके अंदर एक ही न्यूरॉन होगा, जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन से शो किया और वो पूरे के पूरे सीएनएस के ऊपर ब्रेन के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो इसकी पाथ जो है ना सारा सीएनएस के अंदर ही होगा, और वहीं पर ही ब्रांचिंग करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सारा प्रोसेस होगा। सो वैसे ही ब्रेन के अंदर ही है, सीएनएस के अंदर ही है, तो ये हमारे पास इसको ज़्यादा क्या कहते हैं एनर्जी लॉस का चक्कर नहीं है, तो अनमाइलिनेटेड होंगे इसके फाइबर्स एक्सॉन्स यानी कि, और सेल बॉडी जो है वो भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। बाकी मैंने कहा था कि अंदर ब्रेन में जाके वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमारे पास एक्सॉन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डाइवर्जेंट होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस जो हैं वो एक ही न्यूरॉन से सेवरल पार्ट्स ऑफ सीएनएस में जा रहे होंगे। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये पिछले सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, यानी कि पिछले सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर ये साइनेप्स करती है और उसको मॉड्यूलेशन में कुछ रोल प्ले करती है।
सो बहरहाल इसमें इससे और ज़्यादा कोई बात नहीं। अब फिर हमारे पास सेल बॉडी से एक्जॉन से अब हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात आ गई। तो न्यूरो ट्रांसमीटर जो सी इसमें वो मोस्टली जो है नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं और एसिटाइलकोलिन होता है। इसने इसको लिखा हुआ है मोनोअमीन्स एंड एसिटाइलकोलिन। ये हमारे पास के दो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो से हैं ये एक्ट करते हैं मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के ऊपर। सो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो हैं वो मुझे पता है वैसे ही कि वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से हमारे पास इसका मतलब ये है कि ये वाले न्यूरॉन जो हैं ये क्विक रिस्पॉन्सेज जो हैं, जिसमें हमने पिछले हायरार्किकल सिस्टम में देखा था कि मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, मतलब कि इमीडिएट एक्शन वाले हैं, उनके अंदर इसका कोई किरदार नहीं है। इसका किरदार जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म जो ब्रेन काम कर रहा होता है उनके अंदर, जैसे स्लीप है, लॉन्ग टर्म काम है, अटेंशन है, पूरे पूरे दिन जागना है तो उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली वो एक्टिविटी अपना शो